Assalamualaikum everyone. Hope you are doing great. Welcome back to my channel. So guys, finally I am back with a vlog. तो अगर आप लोग Instagram पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को ऑलरेडी पता हुआ होगा कि मेरी अभी कज़न की शादी हुई है जो कि गाँव में हुई थी और मैं गाँव गई थी शादी अटेंड करने के लिए। सो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ 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 शेयर करती जाऊंगी। सो कीप वॉचिंग द व्लॉग और अपने साथ आप लोग पॉपकॉर्न वगैरह भी रख लो क्योंकि आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने पैकिंग करनी थी क्योंकि अचानक अचानक जो है ना हमें खबर आई थी कि कज़न की शादी है तो हमने जाना है, ठीक है। तो 2-3 दिनों के लिए हम लोगों ने पैकिंग करनी थी और यहाँ पर जी 2 दिन के इवेंट्स थे, ठीक है। और उसके लिए मैंने 2 ड्रेसेस निकाले थे। एक ये था, दिस इज़ फॉर मेहंदी, ठीक है। और गाँव में ना बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी इस तरह से सीन होता है, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं ज़्यादा हेवी ड्रेसेस ना लेके जाऊँ, ऐसे लेके जाऊँ जो मैं अच्छे से कैरी भी कर सकूँ और मैं थोड़ा कंफर्टेबल भी फील करूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जी मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, मैं वो खा रही थी। मैंने कहा चलो ये भी आप लोग को मैं दिखा दूँ। और वैसे मेरी डाइट चल रही है, डाइट इन सेंस कि मैं पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 केजी वेट लूज़ कर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, दिस इज़ माय सेकंड ड्रेस। ये थोड़ा हेवी है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था और मुझे बहुत पसंद है। मैं जितनी बार भी इसको वेयर करूँ मेरा दिल नहीं भरता इससे। अच्छा, ये ना मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। लाइक ये मैंने कपड़ा खुद खरीदा था, ठीक है, सारा फैब्रिक। और इसको जो है मैंने फिर खुद से डिज़ाइन करवाया था, टेलर से स्टिच करवाया था। तो ये डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को इसका लिंक जो है आई बटन में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप लोग को जाके विज़िट करें। सो दीज़ वर द 2 आर्टिकल्स जो कि मैं अपने साथ लेके गई थी। इसके अलावा मैंने कुछ नॉर्मल जो कैजुअल कपड़े होते हैं वो रखे थे और इसके अलावा जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं बस वो रखे थे एंड दैट्स इट। क्योंकि ज़्यादा डेज़ के लिए हम लोगों ने वैसे भी नहीं जाना था और मैंने आप लोगों को बताया कि अचानक से हमें न्यूज़ मिली थी कि शादी है, तो बस फिर हम लोगों ने जल्दी-जल्दी तैयारी की। तो इसलिए मैं नॉर्मल सामान लेके गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लेके गई। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी सारी ज्वेलरी, मेकअप हर चीज़ निकाल के रखी और मैं मैच कर रही थी कि मैं अपनी ड्रेसेस के साथ क्या वेयर करूँ और ऐसी चीज़ें रख रही थी कि जो मैं कैरी भी कर सकूँ। ये नहीं कि फ़िज़ूल में बस आप रखते जाओ और आप वहाँ पे वेयर ही ना करो, क्योंकि सामान ज़्यादा होता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो उनको सँभालना भी पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो हमेशा देख के जो है ना पैकिंग करनी चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ़ वही रखो, एक्स्ट्रा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो पैकिंग करते हुए ना मैं आप लोगों को कुछ स्टोरीज़ सुनाती हूँ मेरे बचपन की। अच्छा, मेरा जो गाँव है ना वो काफ़ी दूर है मेरे होम टाउन से और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद हम वहाँ पहुँचते हैं। तो पहले भी यही सीन होता था और हमारी पूरी फैमिली हम लोग अपनी छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे हमेशा जो है ना हम लोग वहाँ जाते होते थे। तब मेरे दादा अबू भी ज़िंदा थे, ठीक है, और उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। और वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली लाइक मेरे चाचू, मेरी चाचियाँ, मेरी फूफो, तो सारी फैमिली जो है ना इकट्ठे होते थे और हम लोग सब मिल के सेलिब्रेट करते थे ईद को। और तब मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, और जब मुझे पता लगता था कि अच्छा हमने गाँव जाना है और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती थी, मुझे सारी रात एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आती थी कि अच्छा हमने गाँव जाना है, वहाँ मेरी सारी कज़िन्स होंगी, हम लोग मिलके खेलेंगे, घूमेंगे, बहुत एन्जॉय करेंगे। लाइक बचपन में यही छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, इंसान इन्हीं से ही खुश हो जाता है। और जब हम वहाँ पहुँचते थे, तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती थी। सब कज़न्स के साथ मिलना, घूमना, हम पूरे गाँव में ना हम लोग ग्रुप्स बनाते थे और जो मेरी एज फेलोज़ कज़न्स होती थी ना, उन सब के साथ में मिलके हम लोग एन्जॉय करते थे, पूरे गाँव का चक्कर लगाते थे, हम लोग चीज़ लेते थे, हमें जो ईदी मिलती थी हम लोग वो मिल के ना कभी हम लोग वो जो लोकल बोतलें वगैरह मिलती हैं, चूरन वगैरह, मतलब फुल हम लोग जंक फूड और गंदी वाली चीज़ें जो है ना वो खाते होते थे। वो खाने का तब अलग ही मज़ा होता था। उसके बाद मेरे दादा-अबू की डेथ हो गई थी और उसके बाद मेरे जो चाचू वगैरह हैं, उन्होंने गाँव से मूव कर लिया था एक शहर की तरफ और उसका नाम बक्खर है। आई डोंट नो अगर आप लोग को पता है या नहीं पता, तो ये डीआई खान वाली साइड पे आता है और वहीं पे ही मेरे चाचू वगैरह रहते हैं, मेरी फूफो, ठीक है, अभी गाँव में भी हैं लेकिन एक ही चाचू हैं सिर्फ और बाकी सारे जो हैं वो मूव कर गए हैं। लेकिन सब उस शहर में बक्खर में इकट्ठे ही रहते हैं। हम लोग ना सुबह-सुबह गाँव में उठ जाते थे, ठीक है, 7-8 बजे और हमने जल्दी से तैयार होना था, मेकअप करना था, नए कपड़े पहनने और जब हमें ईदियाँ मिलती थी ना, तो हम लोग बस में टोले बना के हम लोग निकल जाते थे और हम लोग सुबह निकलते होते थे और रात को मतलब मगरिब की अज़ानें जब होती थी उस टाइम पे वापस आते थे। लाइक फुल आवारागर्दियाँ हम लोग करते थे और तब तो लाइक पाकिस्तान के हालात भी बहुत अच्छे होते थे, गाँव भी सेफ होते थे और जो शहर की गलियाँ हैं वो भी सारी सेफ होती थीं, बच्चे आराम से खेल रहे होते थे। लेकिन अब तो ऐसा सीन नहीं होता। लेकिन जो टाइम हमारा था बहुत ही गोल्डन टाइम था, बहुत ही एन्जॉय किया, बहुत मेमोरीज़ क्रिएट की और अब बहुत ज़्यादा ना नॉस्टैल्जिया भी होता है, बहुत दिल भी करता है कि हम लोग जो है ना वो सब कुछ दोबारा से करें, वही सारी मेमोरीज़ इकट्ठी करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब सब बड़े हो गए हैं और अब वैसी एज रही नहीं है, वैसा माहौल नहीं रहा। अच्छा जी, तो मैंने अपनी मेकअप वगैरह सारा कुछ जो है ना निकाल के साइड पे किया, जो मैंने साथ लेके जाना था, बेसिक सा मेकअप था, ठीक है, कुछ ज़्यादा ओवर चीज़ें मैंने नहीं रखी, लैशेज़ रखी थी, साथ आई पैलेट्स रखी थी मिनी वाली। इसके
उसके अलावा जो ग्लिटर्स होते हैं, आई ग्लिटर्स, ठीक है, ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो हैं वो सारी रखी थी। और साथ जो है मैंने अपनी स्किन केयर, अपनी बॉडी केयर वगैरह सारा कुछ रखा, क्योंकि ये मैं चीज़ें किसी भी हाल में कहीं भी जाते हुए नहीं भूलती। अच्छा, तो हम लोगों ने बस करवाई थी और मैं और मेरी सिस्टर, मेरा भाई था साथ, और मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो जा नहीं सकी। और जो हमारी अपनी गाड़ी थी उस पे बाबा ऑलरेडी पहले जा चुके थे हमसे, तो हमने बाद में जाना था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने बस करवा ली। तो बस हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुआएँ-शुआएँ की और हम लोग चल पड़े। और काफ़ी लंबा सफ़र होता है, लाइक 8 से 10 घंटे लग जाते हैं हमें। अच्छा गाइज़, बेसिकली ये जो शादी है ना, मेरे ताया-अब्बू के बेटे की है, ठीक है? और हमारे फर्स्ट कज़िन हैं और उनके साथ हमारी बहुत बनती है कि हमारे क्लोज़ कज़िन और बेस्ट कज़िन हैं। तो इस वज़ह से हम लोग को आना ज़रूरी था शादी पे। और यहाँ पर जी मेरी बहन ने काफ़ी सारी चीज़ें साथ इकट्ठी की हुई थी। तो हम लोग बस ये साथ स्नैक्स भी खा रहे थे, साथ अपना सफ़र एन्जॉय कर रहे थे। और ये ना अलीपुर साइड पे ये दरिया आता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा था, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। फाइनली आफ्टर 10 आवर्स हम लोग पहुँच गए और बस का सफ़र था, इस वज़ह से हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे। अगर हम लोग गाड़ी पे होते ना तो हम लोगों ने जल्दी पहुँच जाना था। लेकिन ख़ैर बस बहुत थक चुके थे और बाबा हमें रिसीव करने के लिए आए, क्योंकि रात का 1 बज रहा था, तो सब सो चुके थे कि तो बस हम जल्दी से घर पहुँचे। नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पे प्रॉपर रोड्स बनी हुई हैं और आप कह रही हो कि आप गाँव गई हो। सो बेसिकली आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। दिस इज़ बक्खर, ठीक है? ये वो सिटी है जहाँ पे सारे मूव कर गए हैं मेरे ख़ानदान वाले, ठीक है? और जो कनेरी है ना वो एक्चुअली मेरा गाँव है, ठीक है? लेकिन कनेरी में अब मेरे सिर्फ़ एक चाचू रहते हैं, तो गाँव एज़ सच हम लोग जाते नहीं होते और सब यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? ये बेसिकली बखर डिस्ट्रिक्ट है, प्रॉपर सिटी है। और यहाँ पे जो लाइफ़स्टाइल है लोगों का वो थोड़ा-सा उसी तरह से है, लाइक जैसे गाँव में होता है, लेकिन है ये बेसिकली सिटी, ठीक है? तो यहीं पे हम लोग आए थे और यहाँ पे मेरे ये जो कज़न हैं जिनकी शादी थी उनके घर पहले हम लोग आए, उन्होंने हमें ये डिनर वगैरह करवाया, ठीक है? हमने काफ़ी सारी बातें-शातें की, बहुत थके हुए थे, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। यहाँ पर जी हम लोग चाचू के घर आ गए थे, ठीक है? सब सो रहे थे, तो हम लोग जो है ना गेट को नॉक कर रहे थे। तो फाइनली मेरी कज़न जो है वो उठ के आई और हम जल्दी से फिर अंदर एंटर हो गए। बाबा बाहर वेट कर रहे हैं, खोल लो ये वाला गेट। बस बाबा ने जल्दी से गाड़ी जो है वो पोर्च में पार्क की, उसके बाद हम लोग जो है बहुत थक गए थे, तो हमने बस अपने सारे सामान-शमान, अपने बैग्स वगैरह रखे और हम सो गए। तो सुबह हम लोग काफ़ी लेट उठे थे, लाइक 11-12 बजे, और सब कज़न से मिली मैं, अपनी चाचियों से मिली, सबको सलाम किया, अच्छे से बातें-शातें की। उसके बाद हमने नाश्ता किया और यहाँ पे हम लोग बातें-शातें कर रहे थे, हमने चाय पी। अच्छा, मैं जब भी बक्खर आती हूँ या फिर अपने गाँव कनेरी जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही एक अलग-सी डिफरेंट वाइब आ रही होती है। नहीं नज़र आता। क्यों? पता नहीं, और ऑपरेशन ही करवाया हुआ है। मैंने तो पट्ठा की कमजोरी है। कमज़ोरी हुई हुई है ना बहुत ज़्यादा। दवाइयाँ ले रही हैं? दवाइयाँ दवाइयाँ लेती हैं? उसको पता है दवाइयाँ लेती हैं। आती है, अंदर आने की आती है। हाँ, जो इंसान दिल से पढ़ाता है ना, तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। हुँ, सही है। हुँ, शौक है मिलने, हुँ। बड़े शौक है। आई है मैं माँ जी, मैं जाती किसी भी नहीं तेरे वास्ते आई है। मैं अच्छा मेहरबानी तेरी, शुक्रिया अदा करेंगे, हाथा को जुमाए छुट्टियाँ पा दिए ना। अच्छा, तो मैं दादी अम्मा से मिली और यहाँ पे हम लोग बातें-शातें कर रहे थे और वो मुझे रैंडम बातें बता रही थी अपने मोहल्ले की औरतों की। तो यहाँ पे इनके साथ मैंने थोड़ी पिक्चर्स, वीडियोज़ वगैरह बनाई और उसके बाद जी यहाँ पे मेरी बहन जो है मेहंदी लगवा रही थी। यहाँ पे इन सबको इतना शौक हो रहा था कि हमने मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है, और मुझे थोड़ी-सी ना एलर्जी होती है मेहंदी से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लगवाई थी। चक्कर खाऊँ? चलो। बस करो। अच्छा, तो ये मेरे छोटे-छोटे कज़िन्स हैं, मेरे चाचू के बेटे हैं, ठीक है? तो इनके साथ सही शुगल मेला लगा रहता है, घर में रौनक लगी होती है।
बहुत शरारती हैं, बहुत शैतान है, लेकिन इनके साथ दिल भी लगा रहता है, बहुत इंजॉय भी करवाते हैं। अच्छा, मेरे चाचू, मेरी फूफो, इन सबके घर ना एक ही गली के अंदर है, तो बस थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे चाचू के घर जा रहे थे, ठीक है, तो बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस था। एंड आई नो गाइज कि अब आप लोग के क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, लाइक आप पंजाबी हो, आप सराइकी हो, आपकी कास्ट क्या है। तो मैं आप लोग को अभी क्लियर कर दूं कि आप लोग को सस्पेंस ना रहे। तो यस, आई एम सराइकी, लेकिन जो कास्ट है ना मेरे बाबा की, वो है कोलाची बलोच, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बलोच हैं जो कि कोलाची हैं, ठीक है। और लेकिन मसला ये है कि हम में से किसी को भी बलोची नहीं आती मेरे दादा को आती थी, लेकिन इसके अलावा और किसी को नहीं आती, ना मेरे बाबा को, ना मेरे चाचुओं को। बस ये सराइकी वहाँ पे बोली जाती है, जो कि सब बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं, मेरे बाबा भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा मुझे सराइकी भी नहीं आती प्रॉपरली, और ना ही मुझे बलोची आती है। तो यहाँ पे ये ट्यूबवेल था, कुछ खेत वगैरह थे, और ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था, ठीक है। और ये नेचर वाली जो चीज़ें होती है ना, ये हमें शहर में देखने को कम ही मिलती हैं, इसलिए जब हम जाते हैं गाँव साइड पे इस तरह के कच्चे इलाकों में, तो ये देख के ना इंसान का दिल खुश हो जाता है, और हमें काफ़ी इंस्पायरिंग और फैसिनेटिंग सा लगता है। ये हम गरम गरम चाय पीने लगे हैं, बनाने लगे हैं बल्कि अभी सवेरा के हाथ की। और ये कह रही है कि क्या कहूँ, कि मेरी चाय बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, एक दफ़ा पियोगे बार बार पीने का दिल करेगा। चलो अब देखते हैं कैसी चाय बनती है सवेरा की इज्जत का सवाल है अब तो। और ये है फाइनल लुक चाय की। यहाँ पे कप्स रेडी हो गए हैं, और ये हमारी गरम गरम चाय तैयार है। अक्सर सवेरा कुछ कहना चाहेंगी आप? आप पी के बताएंगी, फिर पता चलेगा चाय कैसी। चलो ठीक हो गया। दिन की दूसरी चाय, और डाइट की मेरी हो रही है ऐसी की तैसी। कजन है ना, मैं कहा माशाल्लाह बहुत मजा नजर आ गया क्या सबको दिखाएंगे ना पिक्चर में यार, भी तुम लोग भाई इतने माशाल्लाह ज्यादा हो ना। पिक्चर जो मेहंदी वाली एक हम सब की खड़ी है जब घर में आए थे वाली। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी कज़न अपनी मुझे टिकटॉक्स दिखा रही थी, अपनी एडिट्स दिखा रही थी, और मैं उसको काफ़ी प्रेज़ कर रही थी, क्योंकि वाक़ई बहुत कमाल इसकी एडिट्स थी। और मैंने इसको कहा कि यार तुम, अगर तुम्हें शौक है ना एडिटिंग का, तुम करो, ठीक है, तुम डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करो, तुम्हें और ज़्यादा आइडियाज़ वगैरह मिलेंगे। उसको भी मेरी तरह एडिटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने कहा कैरी ऑन। और उसकी बहुत मज़े मज़े के हम टिकटॉक्स एंजॉय कर रहे थे। मेरे कज़न्स के स्टैटिक्स चेक करें गाइस आप लोग बस। अच्छा, अब हम लोग वापस आ गए थे जहाँ पे हमारा स्टे था, उन चाचू के घर। और इनकी बेटी की अभी रिसेंटली शादी हुई है, तो वो मुझे स्टोरी सुना रही थी। तो बस हम लोग जो है ना काफ़ी सारी बातें शातें की, हमने बहुत सारी गॉसिप्स की, बहुत मज़ा आया हमें। अच्छा, तो यहाँ पर जी हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि हमारी फूफो ने हमारी दावत की हुई थी। और अब आप लोग को मैं बहुत ही मज़े की डिश दिखाने लगी हूँ, जो कि हमारी ट्रेडिशनल डिश है, और हमारे उस एरिया में ना बहुत ज़्यादा खाई जाती है, और सब लोग उसको पसंद करते हैं। लाइक बच्चा बच्चा, हर बड़ा बंदा, सब इसको एंजॉय करके खाते हैं। तो यहाँ पर जी हम लोग जा रहे थे फूफो के घर। मुझे भी सेम रेड या मरून दुल्हन का को मेहरून ही अच्छा लगता है, रेड भी नहीं अच्छा लगता, इतना रेड थोड़ा वो हो जाता है, मेहरून कलर ज्यादा बेस्ट है। नहीं, रेड की ना मुझे वो एक तो कमजोर दादी वो कहाँ पेट देख रहे हैं अभी हम। ओ मैं दादी माँ कह रहा हूँ। अच्छा, फिर ठीक है, मैं तो डबल हो गया। सहा नहीं गया। हाँ तो यहाँ पर जी आ गई है वही डिश, और इसको हम बोलते हैं सोबत, ठीक है। और ये वहाँ उस इलाके में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लाइक डीआई खान वाले और बखर वाले, ठीक है, और मियाँ वाली साइड पे ये सारा बहुत इंजॉय किया जाता है। अच्छा, मुझसे ना काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सोबत की रेसिपी बता दें। सो गाइज, मुझे खुद भी नहीं आती, मैंने कभी खुद से नहीं कुक किया इसको। तो इंशाल्लाह जब ये दोबारा से बनाई जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सो गाइज, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे पार्ट में, और शादी के सब फंक्शंस आपको उसी व्लॉग में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।